हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जातीय क्षेत्र में समाश्रयण की ढलान का महत्व। समाश्रयण को रिग्रेशन कहते हैं और रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन या परावर्तन भी इसको कहा जाता है। प्रतिगमन प्रतिगमन और परावर्तन के नाम से भी रिग्रेशन को हम जानते हैं। तो देखिएगा, जातीय क्षेत्र संबंध में जो समाश्रयण की ढलान का महत्व है, ये इंटरमीडिएट में ट्वेल्थ का जो यूपी बोर्ड है, तो ट्वेल्थ में बायोलॉजी में यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन पूछा जाता है और कई कंपटीशंस में भी ये सवाल आया है। चलिए देखिएगा, रिग्रेशन और जो महान प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में कुछ रिसर्चेस की, कुछ खोज की और खोज करने के बाद इन्होंने जातीय समृद्धि यानी बायो रिचनेस व क्षेत्र यानी एरिया के मध्य एक संबंध स्थापित किया। किसने? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जो एक महान प्रकृतिवादी थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए, अब हम्बोल्ट के अनुसार हम्बोल्ट ने बताया कि किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र की जातीय जो समृद्धि है, जातीय विविधता है, तो वो क्या है? अगर अन्वेषण की क्षेत्र की सीमा को बढ़ाएंगे तो जातीय समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। ये नियम या ये सिद्धांत हम्बोल्ट ने प्रस्तुत किया। जातीय समृद्धि व क्षेत्र के मध्य जो संबंध है वो कैसा होता है? आयताकार अति परवलय होता है। ये भी इन्होंने हम्बोल्ट ने बताया। इस संबंध को अगर हम लघु गणक यानी कि लॉग स्केल, लघु गणक पैमाने पर या लॉग स्केल पर देखते हैं तो ये एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है, यानी कि एक सीधी रेखा को दर्शाता है लघु गणक संबंध। इसे हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। log s बराबर log c प्लस z log a। अब देखिए, यहां पर जो s का मान है, यहां पर जो s का मान है, s का मतलब है जातीय समृद्धि और a का मतलब है क्षेत्र यानी एरिया और z का मतलब है रेखीय ढलान और c का मतलब है अंतःखंड यानी कि इंटरसेक्ट। चलिए अब देखते हैं इस संबंध को इन्होंने ग्राफ के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया। देखिए, हम्बोल्ट ने इसको ग्राफ के रूप में बताया तो ये जो इधर एरिया, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को और ये बायो रिचनेस को। तो जैसे जैसे हम एरिया की अन्वेषण बढ़ाएंगे यानी कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण बढ़ाते हैं, रिसर्च बढ़ाते हैं इसकी, तो क्या होगा? जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो बायो रिचनेस में भी वृद्धि होती जाती है। इसे लॉग स्केल पर ये कैसी सीधी रेखा दिखाई दे रही है। लॉग स्केल पर अभी पीछे बताया नियम कि लॉग स्केल पर अगर हम इसको देखें इस संबंध को, तो ये एक सीधी लाइन के रूप में दिखाई देता है। और इसका मतलब, और इसको हम किस फार्मूले से निकालते हैं? log s बराबर log c प्लस z log a। ये हमने पीछे भी दिखाया। इसके अलावा ये एक परवलयाकार संबंध भी होता है, यानी कि आयताकार अति परवलय होता है समृद्धि व क्षेत्र के मध्य संबंध। ये बायो रिचनेस है, जातीय समृद्धि है। यहां जातीय समृद्धि और क्षेत्र, तो जातीय समृद्धि और क्षेत्र के जो मध्य संबंध है ये आयताकार अति परवलय होता है। इसको s बराबर c a z से इसका फार्मूला बन जाता है और ये इसको कहते हैं, जो परवलय है इसको हम समाश्रयण रेखा या रिग्रेशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये ढलान की तरह होती है। इस संबंध को यानी कि जातीय समृद्धि और एरिया के मध्य संबंध को किसने? वान अलेक्जेंडर, एक बार और ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इस संबंध को बताया। कौन कौन से संबंध को? जातीय समृद्धि और क्षेत्र के मध्य संबंध को किसने प्रदर्शित किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो जर्मनी के थे महान प्रकृतिवादी।
और इन्होंने इस संबंध को एक ग्राफ के रूप में इस प्रकार दिखाया कि ये लॉग स्केल पर एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है और ये अतिपरवलय आयताकार अतिपरवलय होता है। ये रिग्रेशन लाइन जो होती है समाश्रयण रेखा ये ढलान जैसी दिखती है। चलिए, अब इकोलॉजिस्ट के अनुसार जो पारिस्थितिकी विद हैं और जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी विद हैं, इकोलॉजिस्ट के अनुसार जेड का जो मान होता है, ये जो जेड है, इस जेड का मान, और जेड को क्या कहते हैं, रेखीय ढलान। ध्यान रखिएगा, रिग्रेशन लाइन जो है ये रेखीय ढलान है। तो इस जेड का मान जो होता है परास में 0.1 यानी कि 0.1 से 0.2 तक होता है। लेकिन एक नोट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस संपूर्ण महाद्वीप यानी कि टू कंप्लीट कंटिनेंट की अगर हम रिग्रेशन लाइन के बारे में हम डिस्कस करें तो जो इसकी रिग्रेशन लाइन है वो कैसी आती है, तिरछी आती है, जिगजैग आती है, तिरछी लाइन आती है। और जेड का जो परास होता है कंटिनेंट का, संपूर्ण महाद्वीप का, तो ये 0.6 से 1.2 तक होता है। तो देखिए, आज यहाँ पर ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है, जातीय क्षेत्र संबंध में समाश्रयण की ढलान का महत्व। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।